अब्बा जान, ज़रा इस बात का मतलब समझा दें। मुसन्निफ़ लिखता है, हम बहुत कम ज़िंदगी खुद अपने लिए जी पाते हैं। हमारी ज़्यादातर ज़िंदगी ऐसे ही किसी प्यारे का भरम रखने में गुजर जाती है। हमारा अपनी ज़िंदगी पर इख्तियार बहुत कम होता है। भला ये क्या बात लिखी है मुसन्निफ़ ने? हमारा अपनी ही ज़िंदगी पर तो इख्तियार होता है। इतनी बात नहीं समझ सकती तू तो ईमान से पूछ लो, वो ऐसी बातें खूब जानती है। क्यों अब्बा, हर बात ईमान आप ही को क्यों पता होती है? आप सब तो मुझे नालायक समझते हैं। अच्छा बस अब नाराज ना हो जाना, तू भी तो मेरी छोटी सी उस्तानी है। लेकिन ईमान की क्या बात है, मैं खुद कभी फलसफे या फिक़े की किताब का कोई जिल्द नंबर या हवाला भूल जाता हूँ, ये नहीं भूलती। मुझे लगता है जैसे पता नहीं कितनी किताबें इसने घोल कर पढ़ी। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। जना है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अबराह जस्तजू क्या है। ईमान में वो क्या कहते हैं, डिक्शनरी है। लीजिए। चौधरी जुल्फ़कार सोच रहा था कि पार्टी उसको शायद टिकट ही न दे। मैंने कहा भाई तुम आओ तो सही। लीजिए, मैडी भी आ गया। आओ बेटा, हमारे साथ डिनर करो। वी आर लकी, आज मैडी हमारे साथ है, हैं? नहीं डैड, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। मैंने शामी को कुछ स्नैक्स खा लिए थे, बिल्कुल भूख नहीं लग रही। तो बैठो ना। अरे बेटा, मेरी बात तो सुनो। जी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? There's something wrong with him. नहीं नहीं, बस ऐसे ही थका हुआ है। पता नहीं, ये बेटा देना। ये क्या है माकत है मैडी, ये क्या टीनेजर्स की तरह तुम्हें फिल्मी फ्लैशबैक्स आने लगे यार। What rubbish। अच्छा बाबा, आप ये नाराजगी खत्म करो। अच्छा तुम्हें पता है अंकल ने डैडी से तुम्हारे और अमाद के रिश्ते के बारे में बात की है। रियली? लेकिन तुम कहीं मेरा दिल तो नहीं रख रही? अरे तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है क्या? अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो सजाद से बात कराऊं मैं तुम्हारी। जानती हो वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अगर रज़ा विलास में कोई बहू बनकर आएगी तो वो तुम्हारी बहन ही है। हाँ, लेकिन उसे ये समझा दो कि मैडी के फ्लर्ट्स को संभालना कोई आसान काम नहीं है, सोच समझ कर आए। वैसे मैं जानती हूँ कि मैडी की लगामें कसना बाद में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नाउ रिलैक्स और आराम से सो जाओ, बाद में बात करेंगे। ओके, गुड नाइट। बाय 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 बाय। कुछ बात तो है इस लड़की में। अल्लाह, इस लड़की को देख के पता नहीं मुझे क्या हो गया। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया टाट की बनी है और वो अकेली है जो मखमल का पैबंद लगी खड़ी है। ठाट में मखमल का पैबंद तो जनाब एक ही रात में शायर हो गए और मुहावरों में से भी मुहावरे निकालना शुरू कर दिए। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी बात का मजाक नहीं समझा। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आज मुझे एहसास हुआ है कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई शायर छुपा होता है। बस ज़रा सी तहरीक मिलने की देर होती है, खुद ब खुद शेर होने लगता है, लतीफ़े मिलने लगती हैं, काफ़िए जुड़ जाते हैं। अच्छा बस तुम्हारे ये फजूल फलसफे मैं कई बार सुन चुका हूँ। वो क्या नाम था उसका, एलए वाली कैरोलिन,
और वो हुंजा वाली जरमीना, और वो कराची वाली। बकवास ना करो, वो इन सबसे बिल्कुल अलग है, सबसे जुदा। उसने तो नज़र भर के मुझे देखा तक नहीं है यार, और ना ही वो ये जानती है कि उसको देखने के बाद मेरी क्या हालत हुई है। वो तो मेरा नाम तक नहीं जानती यार। वो वाकई बिल्कुल डिफरेंट है कामरान, इतनी डिफरेंट कि मैंने ग्रुप में किसी से जिक्र तक नहीं किया उसको। मुझे डर था कि कहीं लोग उल्टी सीधी बातें करना ना शुरू करते। भाई ये केस तो वाकई सीरियस लगता है। अब आगे क्या प्लान है? कुछ नहीं पता, फिलहाल तो मैं अपनी हालत को समझने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। और अगर ये वही बीमारी है जिसका तुम लोग बार बार जिक्र करते हो तो ये वाकई बहुत बुरी बात है। फ़ोन रखता हूँ, बाद में बात करेंगे। क्या बोरियत है यार, दूसरा वीकेंड गुजर रहा है, तुम लोग कोई पार्टी शार्टी क्यों नहीं करते? भाई इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये सारे प्लान्स मैडी बनाता है। अब पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है आजकल। ओए मैडी, क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है यार, उस आजकल कुछ करने का मूड ही नहीं होता। अच्छा मूड, खैरियत है ना? आजकल किन चक्रों में हो? कहीं फिर से कोई? रिमशा, निकल आओ 70s की फिल्मों की चीप कॉमेडी से यार। क्या प्लान है बोलो? यार कहीं चलते हैं यार, बोरियत हो रही है यार। चलो जैन की तरफ निकलते हैं। हाँ ओके, चलो। और हाँ, उधर ऐसी शक्ल मत बनाना प्लीज। कैसी शक्ल बनाओ? आपकी तबीयत ठीक है बहन? जी अल्लाह का फजल है भाई। ईमान और है कहाँ है खाला? अपने कमरे में ऊपर। मैं उनसे मिल के आती हूँ। हमें तो कल ही खुशखबरी मिल गई थी। शाकिर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, निकत का रिश्ता बहुत अच्छी जगह तय हो गया। बड़ी मेहरबानी। अरे शाकिर भी आए हैं, मैं तो खुद तुम्हारी तरफ आने वाला था। बैठो बैठो, जी जी, ये गप लगाते हैं। अब भाई रशीदा, जरा बच्चियों से कह के हमारे लिए कोई अच्छी सी चाय तो बनवा दो। मौलवी जी, अब बच्चियां कहाँ हाथ आएंगी, उनकी पक्की सहेली जो आ गई है, तीनों सर जोड़कर बैठ गई होंगी। मैं खुद बना कर लाती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। वो बता रही थी रशीदा कि माशाल्लाह निगत का रिश्ता बड़ी अच्छी जगह तय हुआ। शुक्र है मौलवी साहब, आपकी दुआ चाहिए। तभी मैं कहूँ आपका मुंह क्यों इतना लाल हो रहा है? सुना है लड़का लाहौर वॉल्टन में फोरमैन है। खबरदार फॉरमैन कहा तो, सब इंजीनियर हैं। सब इंजीनियर? बड़ी खबरें हैं आपको। हया बस भी करो, उस बेचारी को अपनी बात तो पूरी करने दो। अच्छा जनाब, करें अपनी बात पूरी। हाँ तो क्या कह रही थी आप? नईम भाई रेलवे के महकमे में आला होते पर फायज हैं। ईमान आप भी, आपको इस रिश्ते की एक अच्छी बात बताऊं, अब हम खाला खालू के यहाँ बगैर टिकट के जा सकते हैं। नईम भाई जो पास दिलवा देंगे। ईमान, तुम देख रही हो इस चुटकी को? बच्चों तुम्हें तो एक भी पास नहीं मिलेगा, और मैं अपनी जाने जिगर ईमान को पास दिलवाकर अपने पास ही बुला लूँगी। तुम बैठे रहना यहाँ। अच्छा छोड़ो निगत, मुझे तुम्हारी पढ़ाई की बहुत फिक्र हो रही है। फाइनल्स बस चंद दिनों में होने वाले हैं, क्या करोगी? मैं भी यही सोच रही हूँ ईमान, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बाबा से कैसे कहूँ। वो नईम के घर वालों से बात करें और उन्हें इस बात पे मना लें कि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूँ। सच पूछो तो सारी रात सोच सोच के नींद ही नहीं आई। तो इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है? किसी ऐसे शख्स से शाकिर चचा को खिलवा दें जिनकी वो बात ही रद्द ना कर सकें। वाह छुटकी, इसकी ज़बान से ज़्यादा तो इसका दिमाग चलता है। इस दुनिया में एक ही ऐसी हस्ती है जिनकी बात बाबा कभी नहीं टाल सकते, और वो है मेरे हमाद भाई। ये बात ठीक है। थैंक यू। चाय पी लो। अच्छा ईमान, तुम बताओ तुम्हारा